नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। गाइस, मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इसमें सफलता पाने के लिए सही प्रिपरेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मछली छोड़ने से पहले कुछ ज़रूरी काम करना ज़रूरी होता है और काफ़ी सारे लोग ये चीज़ को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जब मछली को छोड़ा जाता है उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मछली छोड़ने के बाद मछलियाँ मर जाती है और इसके साथ साथ प्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, जिससे किसान को नुकसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि तालाब में सीड को छोड़ने से पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर तालाब में मछली छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है तालाब को तैयार करना। और तैयार करने के दौरान तालाब में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो है काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं जो कि तालाब के ऊपर भसता रहता है। डकवीट होता है, जलकुंभी होता है, कई तरह के पौधे उगते हैं जो कि तालाब के ऊपर भसता रहता है। उसको जड़ से उठाकर बाहर फेंक देना होगा। एक भी ना रह पाए, ये इस तरह से तालाब को तैयार करना होगा। अगर ये सारा चीज़ तालाब में रहता है तो जो चीज़ होता है वो तालाब का जो पानी है उसमें पानी में से ऑक्सीजन खींचता है, जिसमें तालाब में पानी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है। तो इस तरह का चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो काम करना है वो है तालाब में जो खराब मछली है जो दूसरे मछली को खाती है, जिसको हम लोग डेंजरस मछली बोलते हैं, उस तरह का मछली को आपको निकाल कर फेंक देना होगा। शाटी हो गया, सोल हो गया, बोआल हो गया, इस तरह का काफ़ी सारा मछलियाँ हैं जो कि दूसरा मछली को खाती है, क्षति पहुंचाती है। इस तरह का मछली अगर तालाब में रहता है तो उस तरह का मछली को आपको निकाल देना है। और ये सारा चीज़ करने के बाद आपको तालाब को तैयार करने के लिए तालाब में चूने का इस्तेमाल करना है और कुछ खाद का भी इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं तालाब में जब चूना दिया जाता है तो उस दौरान तालाब में काफ़ी सारा जो खराब चीज़ है वो नष्ट हो जाता है, जिससे तालाब का मिट्टी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ तालाब में जो पीएच होता है उसको बैलेंस करने में भी मदद करता है। इसीलिए आप डेसिमल के हिसाब से 1 किलो का हिसाब से तालाब में आप चूना इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर उसको फुला लेना चाहिए। इसके बाद जो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद आप तालाब में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारा कीटाणु वगैरह है जो मर जाएगा। इसके बाद खाद अगर देते हैं तो उसमें आप जानते हैं नेचुरल फीड तैयार होता है, प्लांटन। उस तरह का प्लांटन को भी ग्रो करने में ये मदद करता है। यूरिया, एसएसपी, टीएसपी, इसको लेकर अलग से वीडियो है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा तालाब में आपको कितना मात्रा में खाद वगैरह इस्तेमाल करना है। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद तालाब जब तैयार हो जाता है तो मछली छोड़ने के लिए आपका तालाब बिल्कुल तैयार होता है। तो उस दौरान आप तालाब में मछली छोड़ सकते हैं। मछली छोड़ने से पहले ज़रूर आपको अच्छा क्वालिटी का सीड परचेस करना है। जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का हेचरी होता है, जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का सीड तैयार होता है, वहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी का सीड परचेस करना है। सीड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर ख़राब क्वालिटी का सीड होता है तो मछली का ग्रोथ कम होता है। अच्छा क्वालिटी का सीड आप तालाब में छोड़ते हैं, आपका मछली में काफ़ी सारा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मछली छोड़ने के दौरान ज़रूर कोशिश करना होगा थोड़ा सा बड़ा साइज़ का मछली छोड़ना। इससे मछली का मोर्टेलिटी जो है बहुत ही कम होता है। 8 से 12 सेंटीमीटर का मछली सबसे बेस्ट होता है कल्चर में डालने के लिए। इस तरह का मछली आप तालाब में छोड़ सकते हैं। मछली छोड़ने के दौरान आपको ज़रूर देखना होगा मछली काफ़ी तंदुरुस्त है या नहीं, मछली में कोई बीमारी वगैरह है या नहीं। ये सारा चीज़ इंश्योर करने के बाद ही आपको तालाब में मछली छोड़ना है। अगर ख़राब क्वालिटी का मछली छोड़ते हैं तो तालाब में छोड़ने के बाद मछलियाँ मर जाती है। इसीलिए अच्छा और स्वस्थ मछली का बच्चा ही आपको तालाब में छोड़ना है। तालाब में मछली छोड़ने से पहले और एक चीज़ करना होता है, वो है मछली को अच्छे से ट्रीटमेंट करना होता है। मछली का बॉडी में बाहर की तरफ काफ़ी सारा कीटाणु या फिर बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, उसको तालाब में ना आने दिया जाए, वो इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप तालाब में मछली छोड़ने से पहले जो मछलियाँ परचेस करेंगे उसको नमक पानी में डुबोकर फिर तालाब में छोड़ सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी में आप 5 से 10 ग्राम नमक मिला लें। उसको मछली को उस नमक पानी में छोड़ें, फिर 1 से 2 मिनट के बाद उसको उठाकर आप तालाब में छोड़ दें। इस तरह से अगर करते हैं तो कीटाणु वगैरह जो मछली का अलग से रहता है वो खराब नष्ट हो जाएगा और तालाब में मछलियाँ स्वस्थ रहेगी। इसके साथ साथ आप पोटेशियम पर मैंगनाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मछली में
दे सकते हैं, जिससे कीटाणु वगैरह भी दूर होती है। इसके बाद आता है मछली छोड़ने का सही समय। अगर मछली आप तालाब में छोड़ रहे हैं तो उसको समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी मछली आप परचेस करें, ज़रूर कोशिश करें जो पन्नी या प्लास्टिक वगैरह में आप ऑक्सीजन के थ्रू ला रहे हैं उसको टेम्परेचर मेंटेन करना। आप जब जिस तालाब में मछली छोड़ेंगे उस तालाब में उसको टेम्परेचर के साथ ज़रूर मेंटेन एडजस्ट करा लें। इस तरह से आप तालाब में छोड़ दें, भसा के रखें 5 से 10 मिनट तक। इससे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर, तालाब का पानी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन पैकेट में जो पानी है उसका टेम्परेचर एक हो जाएगा, जिससे मछली का बॉडी में स्ट्रेच नहीं होगा। इस दौरान दोनों टेम्परेचर एक होने के बाद आप तालाब में मछली को छोड़ सकते हैं। ये सारा चीज़ होने के बाद आपको जब मछली छोड़ना है तो ऑक्सीजन पैकेट में जो मछली रहेगी उसको छोड़ने का भी कुछ नियम होता है। आपका तालाब में जो पानी है उसको धीरे धीरे करके पैकेट के अंदर घुसाना है। पैकेट में मुंह पहले खोल लेना है, इसके अंदर तालाब का पानी है पैकेट के अंदर करना है और धीरे धीरे करके तालाब में मछली को छोड़ देना है। इससे क्या होगा, मछली में स्ट्रेच नहीं होगा और धीरे धीरे सारा एडजस्टमेंट होने के बाद आप मछली को तालाब में छोड़ सकते हैं। इसके बाद आती है मछली छोड़ने का सही समय। देखिए, मछली छोड़ने का भी कुछ समय होता है, जब मर्जी तब तालाब में मछली नहीं छोड़ा जाता है, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप तालाब में मछली छोड़ें, कोशिश करें सुबह को 10 बजे से पहले तालाब में छोड़ देना। इससे क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है और मछली छोड़ने के बाद मछली में ट्रेस नहीं आता है, जो जिस दौरान मछलियाँ मरती नहीं है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप सुबह को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो शाम को 4 बजे से बाद आप तालाब में मछली छोड़ सकते हैं। पूरा रात तक भी मछली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए 4 बजे से बाद या फिर सुबह 10 बजे से पहले आपको तालाब में मछली छोड़ना है। ये 2 टाइम सबसे बेस्ट रहता है। इसके बाद जो चीज़ आता है वो है मछली को फीडिंग कराना। क्योंकि तालाब में जब आप तालाब में मछली छोड़ देते हैं, मछली छोड़ने के बाद मछली को फीडिंग कराना होता है और मछली का बॉडी वेट के हिसाब से परसेंटेज निकाल कर मछली को फीडिंग कराना होता है। काफ़ी सारा फीडिंग का वीडियो मैंने बना चुका हूँ और उसमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, किस तरह का फीडिंग वगैरह देना है, कैसे देना है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सीधा सीधा बोलूँ तो मछली पालन में सफलता पाने के लिए ज़्यादातर मामलों में बेसिक जो पहला प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आप मछली पालन करें तो सबसे पहले प्रिपरेशन, पॉन्ड प्रिपरेशन वगैरह में सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इससे मछली पालन में सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। और इसके बाद धीरे धीरे सारा स्टेप को फॉलो करें, जो मैंने बताया वो सारा चीज़ फॉलो करके आप मछली पालन करते हैं तो देखा जाता है मछली में बीमारी बहुत कम होगी। मछली छोड़ने के बाद मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। मछली को सही से फीडिंग वगैरह करा रहे हैं तो इसमें गलतियाँ बहुत कम हो सकती है। और इस तरह का चीज़ करके आप मछली पालन में काफ़ी अच्छा सक्सेस ला सकते हैं। तो यही थी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो मैंने आपको दे दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और इस तरह का और जानकारी पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि दूसरा किसान भाई भी देख सके। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।